हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। कल हम लोग 95 तक देख चुके थे। देखिए, कहता है यदि दो संख्याओं का योग जो है 25 है और उनका गुणनफल है 144, तो दोनों संख्याओं में अंतर कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर योग दे दिया गया है a + b कितना है, यह है 25। ठीक, और यहाँ पे गुणनफल a इंटू बी जो है ये दे दिया गया है 144। कितना है, 144 हमको निकालना है, यानी संख्याओं में अंतर निकालना है। क्या निकालना है, संख्याओं में अंतर। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए, संख्याओं में अंतर निकाल लीजिएगा तो इसका फैक्टर ले लेते हैं। देखिए, 144 का यदि फैक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से, उसके बाद जो है 3 से लेते हैं तो 24 तिया 72, फिर 3 से तो 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 त्रिक 18। ठीक है, 18, या नहीं तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 8 दूनी 16। ठीक है, 3 तिया 9, 8 दूनी 16। अब देखिए 16 और 9, यदि ए का मान 16 और बी का मान 9 रखते हैं, 16 + 9 करिए तो कितना होगा, 9 × 15, यानी जोड़ के 25 होगा। और 16 × 9 कीजिए तो कितना होगा, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 144 हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ए का मान होगा 16, बी का मान होगा 9। अब कह रहा अंतर, तो 16 - 9 कीजिए तो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7 होगा। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि संख्या जो है 2 3 ... इतना के 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान में भरी जा सकने वाली छोटी प्राकृतिक संख्या 22 से है। तो इसका मतलब है कि ये 11, 22 को लिख सकते हैं 11 × 2, यानी ये 11 से भी भाज्य होगा और 2 से भी। तो देखिए 11 से, और तो ये 2 से तो है ही, लास्ट में 8 है। 11 से विभाजित कब होगा, जब विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या तो 11 हो। तो देखिए इसको लिखेंगे 8 + 6 + 4 + 3। ठीक है, 8 + 6 + 4 + 3 - 7 प्लस, अब मान लीजिए यहाँ पर x है तो 7 + 5, 7 + 5 + x + 2। ठीक है, ये जो है डिवाइड होगा 11 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 21 माइनस में 14 माइनस में 11 और बट्टा में 11। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा x का मान कितना लेंगे, तो x का मान यदि आप 7 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 0, तो x का मान आप 7 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 है कि एक परिवार प्रति माह जो है 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में यानी 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति kg मूल्य क्या है। तो देखिए चीनी का बढ़ा हुआ प्रति kg मूल्य जो होगा ये होगा 240। ठीक है, गुण नहीं, 25% की वृद्धि होती है तो 240 × 25/100 कर दीजिए। ठीक है, 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब कहता है कि परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य गुने क्या कर देंगे, तो 1.5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1.5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। पहले क्या करेंगे, चीनी का जो रेट है वो ले लेंगे, फिर 25 की वृद्धि कर रहा है तो 25% ही निकाल देंगे। और फिर कर रहा है कि परिवार के लिए मासिक उपभोग में 1.5 kg जो है कि 1.5 किलो की कमी करनी पड़ती है। तो 1.5 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा कितना, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 99। कहता है एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल और जो है, और आगे पढ़िए क्या है कि विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दे दिया गया। तो यहाँ पे ले लीजिए हॉकी 26 और 14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल इतना विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो है विद्यार्थी जो है यहाँ पे विद्यार्थी और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट है 27, फुटबॉल है 23। कितना है फुटबॉल, फुटबॉल है आपको 27 और 13 है। ठीक है,
उसके बाद देखिए, उसके बाद है हॉकी, हॉकी, उसके बाद है फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल है 26 और हॉकी कितना है, हॉकी है 14। हॉकी कितना है 14। यहाँ पे फुटबॉल कितना है 26, तो 26 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 54। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ कितना हो जाएगा 26। तो इसका जो रेशियो निकल जाएगा क्रिकेट का निकल जाएगा 54 और फुटबॉल का 26 और यहाँ पे कितना 14। ठीक है, तो इसका रेशियो तो निकल गया। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो निकालेंगे, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, तो क्रिकेट खेल रहा है 54, तो 54 बट्टा में टोटल यानी 54 + 26 + 14 कितना होगा 94, गुना में कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना 57.45%। यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी है, श्रमिक और अधिकारी। ठीक है, 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। एक अधिकारी और एक श्रमिक के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन x है, तो अधिकारी का हो मान लेते हैं x, ठीक, और श्रमिक का जो है मान लेते हैं एक श्रमिक का औसत मासिक वेतन y है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न के अनुसार से देखिए, तो x माइनस देख लीजिए कि 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के जो है संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। ठीक है, 39,000 अधिक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना था 0.65y प्लस हो जाएगा 0.35 जो है 35x, क्या होगा 35x, ये बराबर हो जाएगा 39,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 39,000 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपको, यदि देखिए 35%, तो 35% जो है क्या है, 35% कर्मचारी है, तो 65% क्या होगा अधिक, 65% जो होगा ये हो जाएगा आपको श्रमिक। ठीक है, श्रमिक को मान्य है वाई, तो 0.6y कुल में से घटा देंगे इन दोनों को, तो कितना बच रहा है, तो देखिए कर्मचारी के संयुक्त जो है औसत मासिक वेतन से इतना अधिक मिलता है, तो इन दोनों का अंतर होगा कितना 39,000, यानी x - y का मान निकल जाएगा 60,000। ठीक है, कितना, तो 60,000, तो x - y 60,000, तो अभिष्ट अंतर कितना होगा 60,000 का। ठीक है, यानी ई ऑप्शन। क्या होगा, तो ई ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 101 जो है, कहता 16 पुरुष 15 दीवारों को जो है 45 दिनों में पेंट करता है, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में। तो देखिए यहाँ पे M1D1/P1 बराबर M2D2/P2। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 16 पुरुष 45 दिन में 15 दीवार जो है पेंट करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कहता है 20 पुरुष 20 दीवार कितने दिनों में पेंट करेगा। ठीक है, तो M1D1 आप प्रोडक्ट को नीचे रखना है। तो देखिए ये जो है कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 चौका 16 या 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 नमा 45, 3 तिया 9। ठीक है, यानी कितना होगा, तो 16 तिया 48, कितना होगा 48 दिन यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आदमी जो है एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक, वह यात्रा जो है यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, दूसरे भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी, तो देखिए 102 का जो होगा, तो औसत चाल निकाल लीजिए पहले, औसत चाल एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा 2 × 21 × 24 बटा में 21 + 24। ठीक, तो ये निकल जाएगा कितना, तो एवरेज निकल जाएगा आपको 4 1 5 2 2 4 नीचे 45। ठीक है, ये निकल जाएगा 22.4 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है, समय दे दिया गया आपको जो है 10 घंटा, समय 10 घंटा, तो दूरी निकल जाएगा 22.4। ठीक है, चाल गुने समय 10, ये 224 किलोमीटर, यानी 224 यानी ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 है
कि किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इतना का अंतर है। ठीक है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में जो है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि या मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है, PR² बाय 100²। ठीक, ये कितना दे दिएगा, 1725। और देखिए रेट के जगह 25 का स्क्वायर रखेंगे तो 25 का स्क्वायर यानी 25 गुने 25, यहाँ पे देखिए 100 गुने 100 नीचे कर लेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16 से गुना कर लीजिए, 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4 और 16 और देखिए 16 सत्ते। ठीक है, 7×42 7 4 16 सत्ते, यहाँ पे यानी ये हो जाएगा 103 का हो जाएगा आपको जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी कितना होगा, 256 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, 276 हो जाएगा, क्या होगा, 276 यानी बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 है कि 8400 रुपये वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो अर्धवार्षिक है तो रेट आधा हो जाएगा, 6% हो जाएगा। समय जो है ये कितना है, 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष है तो ये हो जाएगा, इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 वर्ष। ठीक है, तो समय हो जाएगा आपको 3 वर्ष। ठीक है, 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P/1 + R/100 के पावर n-1। तो ये हो जाएगा आपको 8400, ठीक है, इंटू 1 + 12/100 के पावर कितना, समय कितना है 3 और माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8400 इंटू 1, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 बाय यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, रेट 6 है तो 6/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 106/100, इसका क्यूब और माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको सॉल्व करेंगे तो 1604.50, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, 1604 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 105 है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg के बजाय 900 ग्राम तौलने की जो है वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य रूप से 10% कम कर देता है तो वास्तविक लाभ या हानि। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए 1000 की जगह जो है इसको कितना देता है, 900। ठीक है, 1000 की जगह 900। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो करेमूल जो हो जाएगा, यहाँ पे करेमूल CP और यहाँ पे SP। ठीक है, 1000 है मान लीजिए करेमूल। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% लाभ, तो कितना हो जाएगा, 20% लाभ करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 1200। अब ध्यान दीजिए कि तराजू में खराबी के कारण, देखिए खराबी के कारण जो है ये 900। ठीक है, 900 खराबी के कारण 900 जो है देता है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10% कम कर देता है। ठीक है, वह वस्तु के मूल्य को सामान्य रूप से 10% कम कर देता है। यहाँ पे 10% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1080। कितना होगा, 1080। ठीक है, 10% यदि आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 1080 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 900 से 1080 हो रहा है, यानी 180 का क्या हो रहा है, तो यानी यहाँ पे जो है 180 का लाभ हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, तो 180 का लाभ। ठीक है, 180 का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 अब बट्टा में करेमूल कितना है, तो 900। तो यहाँ पे 900 रखेंगे तो 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, 20% कहे तो ए ऑप्शन। ठीक है, 20% कहे तो ए ऑप्शन। तो देखिए क्योंकि 1 kg के बजाय इतना तौलता है तो मान लेंगे 1000 जो है CP मान लेंगे। ठीक, फिर 20% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा आपको 120 यानी 1200। कितना हो जाएगा, 100 यानी 1200 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि 10% जो है कम कर देता है। जब ये 10% कम करेगा तो देखिए 1200 इसमें 10% जो है कम कर देगा, तो कम करेगा तो ये होगा 90%, 2 0 से 2 0, 12 9 108 यानी 280 होगा। कितना होगा, 280। लेकिन वो जो है
तोलता कितना है 900, तो इन दोनों में देखिए अंतर कितना का अंतर है 180 का, तो 180 गुना में 100 और बट्टा में 900। ठीक है, इस तरह से जो है इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, कितना होगा, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, n को जो है 7 से डिवाइड किया जाता है, तो कहता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नांकित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो देखिए शेषफल 0 प्राप्त कब होगा, जब हम जो है संख्या में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, संख्या में क्या करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे n 7 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल 3 आता है, यहाँ पर मान लेते हैं x, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 7x + 3। क्या होगा, 7x + 3। तो 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 7x + 3 होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा आपको 7x + 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, 7 और 3, यानी यहाँ पे हम यदि 7x + 3 में यदि 4 ऐड कर देते हैं, कितना 4, तो 4 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 7x + 7, तो ये क्या होगा 7 से जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा, और n का मान कितना है, तो n का मान है 7x + 3, तो यहाँ पे n रख देंगे, अब प्लस में क्या रखेंगे 4, यानी n + 4, यानी 106 का क्या होगा, ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।